जिस घर में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ होता है वहां भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष आदि कभी प्रवेश नहीं करते। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कई जगह यह भी वर्णन आता है कि एक बार श्री तुलसीदास जी संकट में थे और उन्होंने हनुमान चालीसा का गहन पाठ किया। उसी क्षण उन्होंने अपनी आंखों से स्वयं हनुमान जी के दर्शन किए। एक अन्य रहस्य है कि हनुमान चालीसा के हर चौपाई के पीछे एक खास ग्रह का असर होता है, जैसे कि संकट से हनुमान छुड़ावे का संबंध शनि से है। इसलिए शनि दोष से मुक्ति के लिए इसे पढ़ना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कुछ साधकों का तो यह भी मानना है कि हनुमान चालीसा दरअसल एक दिव्य कोड है जो केवल उन्हें समझ आता है जो पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति से इसका अभ्यास करते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब भी वे किसी बड़ी समस्या में फंसे, उन्होंने चालीसा का पाठ किया और चमत्कारिक रूप से समाधान सामने आया। क्या ये सिर्फ संयोग है या वाकई चालीसा में छिपी है कोई रहस्यमयी शक्ति? एक विशेष तथ्य यह भी है कि हनुमान चालीसा के उच्चारण से हृदय गति संतुलित होती है। इसलिए कई योग गुरु इसे स्पिरिचुअल कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं। इस चालीसा में प्रयुक्त राम शब्द 12 बार आता है और यही 12 राशियों पर इसका प्रभाव दर्शाता है। यह किसी ज्योतिषीय चमत्कार से कम नहीं। कहते हैं कि जो विद्यार्थी एकाग्रता नहीं बना पाते, यदि वे चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें तो उनकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। यह ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाता है और सबसे बड़ा रहस्य, हनुमान चालीसा का पाठ करने से केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विकास होता है। साधक धीरे धीरे अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने लगता है और इस प्रकार हर चौपाई, हर शब्द, हर ध्वनि केवल एक स्तुति नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय उपकरण है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और हमें अजेय बनाता है। इस ग्रंथ की रचना जिस शैली में की गई है उसमें अंकों का, ध्वनियों का और अक्षरों का रहस्य शास्त्र, न्यूमरोलॉजी एंड फोनेटिक मिस्टिसिज्म छिपा हुआ है। हर चौपाई में एक विशेष कंपन होता है जो हमारे आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। कई साधक मानते हैं कि जब जीवन में राहें बंद हो जाएं, कोई रास्ता नजर न आए, तब हनुमान चालीसा को जल में घोलकर उस जल का छिड़काव करने मात्र से वातावरण बदलने लगता है। सुप्त भाग्य को जगाने के लिए, रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए और बुरी दृष्टि से सुरक्षा के लिए यह ग्रंथ अमोघ है। यही कारण है कि जब भी किसी घर में लगातार परेशानी रहती है तो पंडित लोग सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ ही सुझाते हैं। हर शब्द में शक्ति, साथ छोड़ दें, उम्मीदें टूट जाएं,
और लगे कि अब आगे कुछ नहीं बचा। ऐसे में अक्सर हम एक ही सवाल करते हैं, क्या भगवान अब भी हमारे साथ हैं? क्या वाकई हनुमान जी हमें देख रहे हैं? दोस्तों, जब सब कुछ बर्बाद हो रहा हो तो हनुमान जी हमें पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ते। वो संकेत देते हैं, ऐसे संकेत जो देखने पर साफ होता है। वो यहीं हैं, हमारे आसपास हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 3 गुप्त संकेत जो बताते हैं कि भले ही हालात बुरे हों, हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई है। पहला संकेत, मन में अनजानी शांति का एहसास। जब जिंदगी के सबसे कठिन पल चल रहे हों, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब लोग आपको अकेला छोड़ दें, उस समय अगर आपके भीतर किसी भी तरह की शांति बची हुई है तो ये संयोग नहीं, ये हनुमान जी की कृपा है। हम मानते हैं कि कठिन समय में इंसान टूट जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे समय में भी मुस्कुरा पाते हैं, जो सब कुछ गंवाकर भी कहते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब सोचिए, वो ताकत कहां से आती है? वो हिम्मत, वो साहस, वो धैर्य, वो भीतर से आता है और उसका स्रोत सिर्फ एक होता है, आस्था और अदृश्य रक्षा। जब हनुमान जी आपके साथ होते हैं तो आपकी आत्मा को वो एक ढाल दे देते हैं। वो ढाल नजर नहीं आती, लेकिन उसका असर भीतर महसूस होता है। वो डर को दूर कर देती है, बेचैनी को शांत कर देती है और अंदर एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज देती है, तू डट जा, मैं हूं तेरे साथ। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तब भी आपको एक आशा की किरण दिखती है। आप खुद भी नहीं जानते कि क्यों आप इतने निश्चिंत हैं। आपके हालात बेहतर नहीं हुए, समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं। यही है हनुमान जी का पहला संकेत। हनुमान जी अपने भक्तों के मन में विचारों की स्थिरता और हृदय में निडरता भरते हैं। वो आपको हार मानने नहीं देते, वो आपको गिरने देते हैं लेकिन टूटने नहीं देते। उनकी उपस्थिति तब महसूस होती है जब सारा संसार आपको छोड़ दे, लेकिन आपके भीतर से आवाज आए कि मैं अकेला नहीं हूं। ये संकेत बहुत सटल होता है, बहुत धीमा, लेकिन बेहद शक्तिशाली। इसलिए जब भी आपको लगे कि बुरे वक्त में भी आप शांत हैं, डर नहीं रहे, दिल कह रहा है कि सब ठीक होगा, तो हनुमान जी को धन्यवाद कहिए। उनकी कृपा आपके सिर पर है। दूसरा संकेत, अचानक आने वाली रक्षा या मदद। कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं। ऐसी घटनाएं जो अचानक घटती हैं और हमें किसी संकट से बचा लेती हैं। इन घटनाओं को अक्सर लोग कोइंसिडेंस या भाग्य कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि ये कोई संयोग नहीं होता, ये हनुमान जी की लीला होती है। सोचिए, आप रास्ते में थे, कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन ऐन वक्त पर किसी दोस्त का फोन आ गया और आपकी दिशा बदल गई, या कोई बड़ी दुर्घटना टल गई, या किसी ने बिना वजह आकर आपकी मदद कर दी। जिस व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर रहे थे वही हाथ बढ़ा देता है। ऐसे वक्त में अक्सर लोग कहते हैं, ये ऊपर वाले ने बचा लिया। अब जरा गहराई से सोचिए, उस ऊपर वाले का नाम क्या है? वो कौन है जो संकट के समय आपकी रक्षा करता है? संकट मोचन हनुमान जी। हनुमान जी सिर्फ ताकतवर नहीं हैं, वो सबसे तेज और सबसे सतर्क देवता हैं। वो अपने भक्त के संकट को दूर करने के लिए पल भर भी देर नहीं करते। जब कोई भक्त बुरे समय से गुजर रहा होता है और फिर भी वो अपने विश्वास से डिगता नहीं, तो हनुमान जी अपने तरीके से उसकी मदद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन किसी तरह का प्रोटेक्शन मिल जाता है, जैसे कोई अदृश्य ढाल बन जाती है। जब आपके आसपास सब कुछ बिगड़ रहा हो, लेकिन आपके लिए कोई नया रास्ता खुल जाए, तो समझ लीजिए
वो रास्ता किसी इंसान ने नहीं, हनुमान जी ने आपके लिए खोला है। अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है तो आप पहले से हनुमान जी की कृपा में हैं। तीसरा संकेत, सपनों या ध्यान में हनुमान जी का आभास। हर भक्त के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब वो खुद को बेहद टूटा, अकेला और हार चुका महसूस करता है। ऐसे में अगर आपकी आंखों के सामने अचानक हनुमान जी की छवि आ जाए तो समझिए कि अब वो खुद आपको हिम्मत देने आए हैं। यह आभास कई रूपों में होता है। कभी किसी मंदिर की घंटी की आवाज से, कभी किसी टीवी शो में अचानक हनुमान जी की झलक से, या फिर सपनों में। हजारों लोग ये अनुभव कर चुके हैं कि उन्होंने बुरे समय में हनुमान जी को अपने सपनों में देखा या ध्यान के वक्त उनका चेहरा सामने आया। कोई भक्त कहता है, मैं अंधेरे में बैठा था और अचानक लगा कि कोई मेरे सिर पर हाथ रख रहा है। किसी को लगता है कि हनुमान चालीसा गूंज रही है उसके कानों में, तो कोई कहता है कि उसका दिल बिना कारण शांत हो गया। इन सभी अनुभवों का मतलब एक ही होता है, हनुमान जी आपको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अपने होने का एहसास करा रहे हैं। ध्यान और सपनों में हनुमान जी का आना इस बात का प्रमाण है कि आप उनसे जुड़े हुए हैं। आपका मन भले ही विचलित हो, लेकिन आपकी आत्मा ने उन्हें पुकारा है और वो सुनकर आए हैं। हनुमान जी को सिर्फ आवाज की जरूरत नहीं होती, उन्हें आपके भाव सुनाई देते हैं, आपकी पीड़ा महसूस होती है। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि किसी अनजानी शक्ति ने आपको छुआ या कोई आपको अंदर से ताकत दे रहा है, तो वो कोई और नहीं, आपके संकट मोचन हनुमान हैं। जब जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर हम खड़े होते हैं, जहां रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, दोस्त पीठ फेर लेते हैं और हालात हर रोज हमें तोड़ते हैं, वहीं एक ऐसी शक्ति होती है जो चुपचाप हमारे साथ चलती रहती है। वो न तो दिखती है, न ही शोर मचाती है, लेकिन वो हर मोड़ पर हमारे सिर पर हाथ रखे रहती है। वो शक्ति है श्री हनुमान जी। अब सवाल ये है, हनुमान जी हमें कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो सिर्फ देवता नहीं है, वो संकल्प है। राम भक्त हनुमान ने जब प्रभु श्री राम को अपना जीवन सौंपा था, तब उन्होंने सिर्फ एक वचन नहीं दिया था, उन्होंने हर भक्त से जुड़ने का एक वादा किया था। वो वादा था, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा, चाहे वह संकट में हो या शांति में, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वो निस्वार्थ सेवा करते हैं, बिना किसी फल की इच्छा के। उनकी दृष्टि में जात पात, अमीरी गरीबी, सही गलत कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आपका दिल टूटा हुआ है लेकिन उसमें भक्ति है, तो समझिए कि हनुमान जी पहले से आपके पास खड़े हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमने उनसे कुछ नहीं मांगा, तो वो आए क्यों? लेकिन हनुमान जी मांगने पर नहीं आते, वो भाव पर आते हैं। जिस दिल में सच्चाई हो, जहां थोड़ी सी भी श्रद्धा हो, वहां वो बिना बुलाए चले आते हैं। वो जानते हैं कि इस दुनिया में अकेले चलना कितना मुश्किल है। वो जानते हैं कि इंसान कितनी बार अपनी भावनाओं में टूटता है। इसलिए जब दुनिया आपको कहती है अब तू अकेला है, तब एक अदृश्य शक्ति आपके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, नहीं, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरा संकट मोचन, तेरा सेवक, तेरा संरक्षक। हनुमान जी को हमारे दुख से फर्क पड़ता है। वो हमारे रोने की आवाज सुनते हैं, हमारे अंदर के डर को पहचानते हैं, और जब कोई साथ नहीं देता, तब वो हमारी आत्मा से
आत्मा को जोड़ते हैं, इसलिए वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हम उनके भक्त हैं और उनका स्वभाव ही भक्तों की सेवा करना है। वो सिर्फ संकट मोचन नहीं है, वो साथ मोचन है, जो जीवन भर साथ निभाते हैं, बिना थके, बिना रुके, सिर्फ एक कारण से, क्योंकि उनका प्रेम सच्चा और अटूट है। अब अगली बार जब आप टूटे हुए महसूस करें तो अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर्फ इतना कहिए, जय बजरंग बली, और यकीन मानिए 2.000 आपके दिल में एक नमी के साथ एक अदृश्य हाथ आपके कंधे पर जरूर महसूस होगा। अगर आपने भी कभी इन संकेतों को महसूस किया है, अगर कभी बुरे वक्त में आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपका सहारा बना, तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय बजरंग बली। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज टूटे हुए हैं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि वो अकेले नहीं हैं। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें रात की कहानियों में सुकून मिलता है, तो हमारे चैनल रात की कहानी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर रात हर कहानी आपको उस शक्ति से जोड़ती है जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती। जय श्री राम, जय बजरंग बली। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र, सबसे निर्भीक और सबसे समर्पित भक्त कौन है? कौन है वो जिसकी भक्ति में पागलपन भी है और परम बुद्धि भी? कौन है वो जिसने अपने आराध्य के लिए समर्पण की वो ऊंचाइयां छू ली जहां सामान्य मनुष्य की सोच भी नहीं पहुंच सकती? वो है हनुमान। इस कहानी में हम केवल हनुमान जी की शक्तियों की नहीं, बल्कि उनके उस पागलपन की बात करेंगे जिसमें समर्पण है, प्रेम है, बल है, त्याग है और हर वो गुण जो इंसान को देवता बना सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब हनुमान जी छोटे थे तो उनकी भूख ने उन्हें सूरज निकलने तक पर मजबूर कर दिया था। उस समय उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा और ऊर्जा थी। पर यही पागलपन आगे चलकर बनता है शक्ति का स्रोत। रामायण के एक पुराने संस्करण में एक प्रसंग आता है जहां लंका का एक छोटा राक्षस रावण की आज्ञा से एक किशोरी का अपहरण करता है। पर जब वो किशोरी को अपने झोले में बांधकर उड़ रहा होता है तो रास्ते में बाल हनुमान उसे देख लेते हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये क्या है, पर उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो उस राक्षस के पीछे उड़ जाते हैं और आकाश में ही उससे युद्ध करते हैं। उनका वो उड़ना, वो हमला और उस राक्षस को नीचे गिरा देना सब एक खेल जैसा था, पर उसमें समर्पण था। बाद में पता चलता है कि वो किशोरी अयोध्या की राजकुमारी थी। रामायण की मुख्य कथा में ये प्रसंग नहीं आता, पर लोक कथाओं में ये आज भी जीवित है, जो बताता है कि हनुमान का पागलपन भगवान के लिए नहीं, बल्कि हर निर्दोष के लिए था। जब सीता माता का हरण हो गया और राम उन्हें खोज रहे थे, तब वानरों की एक बड़ी सेना बनाई गई। सुग्रीव ने सबको दिशा दिशा में भेजा और दक्षिण दिशा की ओर हनुमान गए। साथ में थे अंगद, जांबवंत और अन्य योद्धा। परंतु रास्ते में एक समय ऐसा आया जब सब थक गए, खाना नहीं, पानी नहीं और सामने फैला हुआ समुद्र। अंगद ने कहा, अब लौट चलते हैं, शायद हम असफल रहे। पर हनुमान शांत नहीं रहे, वो जिद पर अड़ गए, जब तक सीता माता का पता नहीं चलता मैं नहीं लौटूंगा। उनका यह वचन नहीं था, ये पागलपन था। जांबवंत ने तब उन्हें याद दिलाया, हनुमान, क्या तू जानता है कि तू कौन है? और फिर हनुमान को याद आया, मैं वायु पुत्र हूं, मैं उड़ सकता हूं, मैं पर्वत उठा सकता हूं। और तब हनुमान ने वह महान छलांग लगाई, समुद्र पार कर लंका में प्रवेश किया। वो छलांग नहीं थी, वो था प्रेम का तूफान, समर्पण की चिंगारी और भक्त का पागलपन। लंका में पहुंचकर हनुमान जी ने जो किया वो एक रणनीतिक दूत का कार्य नहीं था, वो तो एक मां के लिए तड़पते बेटे का आर्तनाद था। हनुमान जी ने देखा कि सीता माता एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं,
अश्रुपूरित नेत्रों से राम का स्मरण करती हुई हनुमान ने संकोचवश पहले उन्हें पहचान दिलाई राम की अंगूठी देकर। और जब सीता मां ने उन्हें पहचाना तो हनुमान ने कहा, मातेश्वरी बस आज्ञा दीजिए, मैं अभी रावण का अंत कर दूं और आपको ले चलूं। सीता मां मुस्कुराई, कहा, नहीं पुत्र, राम ही आएंगे मुझे लेने। हनुमान का वो आवेश, वो क्षणिक क्रोध और तुरंत शांत हो जाना, ये सब एक भक्त के अंदर की ज्वाला थी। रावण के दरबार में जब हनुमान को बांधकर लाया गया तो सबने उपहास किया। रावण ने आदेश दिया, इसके पूंछ में आग लगा दो। अरे मूर्ख रावण, तुझे क्या पता तूने एक भक्त की पूंछ नहीं, ब्रह्मांड की आग को छेड़ दिया है। हनुमान ने उसी जलती पूंछ से पूरी लंका को दहका दिया। यह प्रतिशोध नहीं था, यह संदेश था कि जो सीता को दुख देगा, राम के भक्त उसे नहीं छोड़ेंगे। हनुमान का पागलपन लंका को राख कर गया। राम का प्रेम, जब भगवान ने अपने भक्त को गले लगाया, लंका विजय के बाद जब राम और हनुमान आमने सामने हुए, तब राम ने उन्हें गले से लगाया और कहा, हे हनुमान, इस जीवन में मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकता। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा जीवन ही तभी सफल है जब आप कहें कि मैं आपका हूं। यह वचन नहीं, यह पागलपन था। हनुमान को शक्तियां मिली, अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उनकी पहचान सिर्फ एक थी, राम का सेवक। जब प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तो उन्होंने जवाब में बस इतना कहा, मुझे तो बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। क्या आपने कभी देखा है ऐसा पागलपन, ऐसा समर्पण? आज भी कहा जाता है कि हनुमान जीवित है। जब राम देह त्यागने लगे, तब हनुमान ने कहा, मुझे अमर कर दो ताकि जहां भी राम का नाम लिया जाए मैं वहां उपस्थित हो सकूं। और तब से आज तक जब भी राम कथा होती है, रामायण पढ़ी जाती है, कोई बजरंगबली को पुकारता है, वो वहीं होते हैं। हवा के देवता के पुत्र हैं वो, हर दिशा, हर कोने में, हर नाम में समाये हुए। आज जमाना पागलपन से डरता है, लेकिन वो पागलपन जो धर्म के लिए हो, सत्य के लिए हो, प्रेम के लिए हो, वही असली शक्ति है। हनुमान ने दिखाया कि एक बंदर भी ईश्वर के लिए जब पागल हो जाता है तो क्या से क्या कर सकता है। आज हमें फिर उसी पागलपन की जरूरत है, दिखावे वाले नहीं, बलिदान वाले। जो अपने गुरु के लिए पहाड़ उठा ले, अपने प्रभु के लिए लंका जला दे, अपने भाई के लिए द्रोणगिरी उखाड़ लाए। पागलपन हो तो हनुमान जैसा हो। क्या आपको लगता है कि हनुमान केवल पौराणिक कथा है? नहीं, आज भी ऐसे लाखों भक्त हैं जो हनुमान जैसा पागलपन रखते हैं। कोई पहाड़ों में तप करता है, कोई रोज हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ता है, कोई शनिवार को मंदिरों की साफ सफाई करता है, तो कोई गरीबों को भोजन कराता है, बस इसी उम्मीद में कि राम उन पर दृष्टि डाले। तो पाठ क्या है इस पागलपन का? अगर प्रेम करो तो हनुमान जैसा, अगर सेवा करो तो हनुमान जैसा, अगर संकल्प लो तो हनुमान जैसा, और अगर भगवान को पाना है तो हनुमान जैसा पागल बनो। आप भी हनुमान जैसे बनिए। पागलपन में श्रद्धा हो तो वही बनता है दुनिया का सबसे बड़ा भक्त। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम या जय बजरंग बली, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रात की कहानी को। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है? एक ऐसा युग जहां बाकी देवी देवता सूक्ष्म रूप में हैं, लेकिन वो आज भी सशरीर जीवित हैं। जहां संकट आता है वहीं से उनका तेज शुरू होता है। वो देवता नहीं, रक्षक है, हर दुख, डर और दैत्य का संहारक। आज हम जानेंगे 5 ऐसी रहस्यमयी वजह जो आपको चौंका देंगी। पहली वजह केवल हनुमान जी है जो कलयुग में भी जीवित है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ देवताओं को चिरंजीवी यानी अमर कहा गया है, लेकिन उन सब में सबसे जागृत और सक्रिय केवल हनुमान जी है। पुराणों में साफ लिखा है कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर सशरीर मौजूद है। कहा जाता है कि वो हिमालय की किसी रहस्यमयी गुफा में ध्यानमग्न है और भक्तों की पुकार पर प्रकट हो जाते हैं।
कई सिद्ध योगी और साधु दावा कर चुके हैं कि उन्हें आज भी हनुमान जी के दर्शन होते हैं। वो केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि इस युग में भी जीवित एक साक्षात शक्ति है। जहां कलयुग में अधर्म और पाप बढ़ रहा है, वहीं उनकी उपस्थिति अंधकार में रोशनी की तरह काम करती है। इसी कारण उन्हें कलयुग का देवता कहा जाता है। उनका अस्तित्व सिर्फ भक्ति का विषय नहीं, अनुभव का हिस्सा है। लोग आज भी कहते हैं, संकट आते ही बजरंग बली की गूंज सुनाई देती है। ऐसा कोई और देवता नहीं जो खुद को आज भी धरती पर स्थूल रूप में बनाए हुए हो। दूसरी वजह, हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। अगर कोई देवता है जो सबसे जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, तो वो है श्री हनुमान। ना कोई बड़ी पूजा की जरूरत, ना भारी तपस्या, सिर्फ सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ और आस्था से बोला गया जय श्री राम, और हनुमान जी तुरंत आपके साथ खड़े होते हैं। बाकी देवताओं की आराधना में विधि विधान, मुहूर्त और समय देखा जाता है, लेकिन हनुमान जी के लिए बस भावनाओं की सच्चाई काफी है। कितने ही लोग रोजाना सिर्फ एक बार जय बजरंग बली कहकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और महसूस करते हैं ऊर्जा, साहस और सुरक्षा। यही वजह है कि हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिरों में अपार भीड़ उमड़ती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको लगता है कि कोई है जो संकट में सबसे पहले दौड़ेगा, वो है हनुमान जी। वो देवता नहीं, एक ऐसे योद्धा हैं जो आज भी अलर्ट मोड पर हैं। और इसीलिए जब कोई कहता है संकट कटे मिटे सब पीरा, दिल से निकलता है जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तीसरी वजह, बुरी शक्तियों का सबसे बड़ा नाशक कलयुग में जहां एक ओर तकनीक और विज्ञान बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर तंत्र मंत्र, बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां भी तेजी से बढ़ी हैं। परंतु इन सब का सबसे बड़ा विनाशक केवल एक है, श्री हनुमान। जब भी किसी को भूत प्रेत, नजर दोष या काले जादू का डर सताता है, लोग सबसे पहले हनुमान जी की शरण में जाते हैं। उनके नाम मात्र से ऐसी शक्तियां कांपने लगती है। कई जगह तो यह भी मान्यता है कि अगर हनुमान चालीसा जोर से पढ़ दी जाए तो भूत प्रेत पल भर में भाग जाते हैं। गांवों में आज भी बच्चों को रात में डर लगे तो उनकी मां कहती है, हनुमान जी का नाम लो, सब डर भाग जाएगा। उनका एक ही नाम, बजरंग बली, बुराई की जड़ को हिला देता है। यही कारण है कि तांत्रिक भी हनुमान जी के मंत्रों से डरते हैं। उनका शरीर अग्नि समान तेज वाला है, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को जलाकर भस्म कर देता है। कलयुग में जहां डर फैल रहा है, वहीं हनुमान जी साहस का पर्याय बनकर खड़े हैं। चौथी वजह, सबसे तेज और जागृत देवता हनुमान जी को पराक्रम, गति और बल का प्रतीक माना जाता है। जहां दूसरे देवताओं का आह्वान ध्यान और पूजा से होता है, वहीं हनुमान जी तुरंत चलकर आते हैं। उनका एक नाम है कपि, यानी जो कूदकर चले, उड़कर पहुंचे। वो एकमात्र ऐसे देव है जिनका शरीर आज भी ऊर्जा से भरा हुआ है। रामायण में भी जब लक्ष्मण मूर्छित हुए को हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। ये सिर्फ कथा नहीं, वो संकेत है कि जब कोई परिस्थिति असंभव लगती है, तब हनुमान जी उसे संभव बना सकते हैं। उनकी गति वायु से भी तेज है और उनकी चेतना सदैव जागृत। आज के इस व्यस्त जीवन में जब इंसान थक जाता है, तो सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से ही नई ऊर्जा मिलती है। विज्ञान भी कहता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हार्ट बीट और ब्रेन एक्टिविटी में सुधार आता है। यानी वो सिर्फ भक्ति नहीं, शक्ति भी है, और इसीलिए कलयुग के सबसे तेज और जागृत देव कहे जाते हैं। पांचवी वजह, श्री राम के सेवक, कलयुग के रक्षक हनुमान जी सिर्फ एक योद्धा नहीं, भक्ति और सेवा की जीवंत मिसाल है। उन्होंने जीवन भर श्री राम की सेवा की और आज भी उसी भाव में पूरी दुनिया में अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। जब कलयुग में धर्म क्षीण हो रहा है, तब श्री राम का नाम ही एकमात्र सहारा है, और हनुमान जी उसी नाम के सबसे बड़े रक्षक हैं। रामायण में कहा गया है कि जहां जहां राम कथा होती है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से जरूर उपस्थित होते हैं। यानी वो हर उस स्थान पर मौजूद है जहां कोई भी भक्त राम का स्मरण कर रहा है। उनके हृदय में आज भी राम और सीता का मंदिर है, जिसे उन्होंने खुद सीने को चीरकर दिखाया था। यही कारण है कि उनका नाम लेते ही राम का स्मरण होता है।
और राम का नाम लेते ही हनुमान जी कृपा बरसाते हैं। कलयुग में अगर कोई धर्म को थामे खड़ा है तो वो है राम भक्त हनुमान। वो श्री राम के सेवक होकर भी आज करोड़ों लोगों के रक्षक हैं और यही उन्हें इस युग का सबसे महान देवता बनाता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्यों हनुमान जी ही हैं कलयुग के सबसे जागृत देवता। अगर आपके जीवन में भी कभी उनकी कृपा महसूस हुई हो तो कमेंट में जोर से लिखिए जय श्री राम। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये दिव्य रहस्य पता चल सके। चैनल रात की कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही और चमत्कारी वीडियो के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में आस्था और रहस्य के संग। जय बजरंगबली। क्या आपने कभी महसूस किया है जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब डर हर ओर से घेर लेता है, संकट का अंधेरा इतना गहरा होता है कि कोई राह नजर नहीं आती। तब अचानक कोई कहता है हनुमान जी का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, हनुमान जी के दो सबसे लोकप्रिय मंत्र हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में से कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है? इनमें क्या फर्क है और इन्हें पढ़ने का सही समय कौन सा है? हनुमान शक्ति, भक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम। त्रेता युग में जन्मे, राम भक्ति में लीन और कलयुग में ही जीवित माने जाने वाले। कहा जाता है जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में विराजमान रहते हैं। हमारे पूर्वज कहते हैं जब भी संकट आए हनुमान जी का स्मरण करो क्योंकि वे ही है संकट मोचन। लेकिन स्मरण कैसे करें? यहीं पर आते हैं तुलसीदास जी के दो अमूल्य रत्न हनुमान चालीसा और बजरंग बाण। हनुमान चालीसा 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी, 40 चौपाइयों में रचित, इसलिए इसे चालीसा कहा गया। यह केवल भक्ति का गीत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक कवच है। कहा जाता है जब तुलसीदास जी को भय और बाधाएं घेरती थीं, तब उन्होंने यह रचना की और उसके पाठ से तुरंत दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। चालीसा पढ़ने से मन शांत होता है, भय दूर होता है और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। जो लोग रोज इसका पाठ करते हैं उनके जीवन में एक अद्भुत स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दूसरी ओर है बजरंग बाण। नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई दिव्य अस्त्र, और सच भी यही है। बजरंग बाण भी तुलसीदास जी ने रचा, लेकिन इसका स्वरूप अलग है। जहां चालीसा शांत भाव से गाई जाती है वहीं बजरंग बाण युद्ध की पुकार है। ये उन क्षणों के लिए है जब जीवन में संकट अत्यधिक हो, जब शत्रु, बाधा, नकारात्मक शक्तियां घेर ले। बजरंग बाण का पाठ करते समय हनुमान जी के उग्र रूप का स्मरण होता है। वो रूप जो लंका जलाने निकला था, वो रूप जो पर्वत उठा लाया था, वो रूप जो असंभव को संभव कर देता है। तो क्या फर्क है इन दोनों में? फर्क है भाव और उद्देश्य का। हनुमान चालीसा शांत भक्ति, मन की शांति और नियमित साधना। बजरंग बाण उग्र रक्षण, संकट निवारण और शत्रु बाधा से मुक्ति। चालीसा रोज पढ़ी जा सकती है। बजरंग बाण का पाठ केवल विशेष परिस्थितियों में करना चाहिए, जब जीवन में संकट गहरा हो या कोई बाधा बार बार परेशान कर रही हो। दोनों रचनाएं तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में लिखी, लेकिन उनकी जड़ें त्रेता युग में है, जब हनुमान जी ने राम भक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आज भी मान्यता है कि हनुमान जी अमर है और जो भक्ति से उनका स्मरण करता है उसकी रक्षा वे स्वयं करते हैं। चालीसा सुबह या शाम स्नान कर शुद्ध भाव से पढ़ें। शनिवार और मंगलवार विशेष माने जाते हैं। बजरंग बाण संकट के समय रक्षण के लिए। पाठ से पहले हनुमान जी का ध्यान करें और साफ मन से संकल्प लें। नियमित उपयोग की बजाय इसे केवल आवश्यकता पर पढ़ें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज किसी संकट से गुजर रहा है। हो सकता है आपकी शेयर की गई यह भक्ति किसी का जीवन बदल दे। इस तरह की और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रात की कहानी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि एक लाइक से बढ़ती है हमारी भक्ति की ऊर्जा और आपसे जुड़ा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्या आपको पता है कि बजरंग बाण सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि एक युद्ध घोषणा है?
ये वो पाठ है जिसे पढ़ने के बाद न सिर्फ बुरी शक्तियां भागती हैं, बल्कि आपकी किस्मत भी करवट लेती है। लेकिन क्या आप बजरंग बाण से जुड़े उन रहस्यों को जानते हैं जो सदियों तक सिर्फ साधु संतों तक सीमित थे? आज हम बताएंगे बजरंग बाण के 5 अनसुने और चौंकाने वाले रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। शुरुआत से अंत तक देखिए, क्योंकि हर रहस्य आपको हिलाकर रख देगा। रहस्य 1। बजरंग बाण कोई सामान्य पाठ नहीं, बल्कि एक अस्त्र है। बजरंग बाण को कहीं तीर कहा गया है क्योंकि इसका हर शब्द दुश्मनों पर वार करता है। यह पाठ युद्ध की भावना में लिखा गया है, जिसमें राक्षसी शक्तियों को चेतावनी दी गई है। जय हनुमान संत हितकारी से शुरू होकर बाण लगे शत्रु के छाती तक हर पंक्ति एक तीर है। कहते हैं जब इसे पूरी श्रद्धा से पढ़ा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा पास फटक भी नहीं सकती। यह पाठ आपकी आत्मा की रक्षा करता है, मानो आपने खुद हनुमान जी की कवच पहन ली हो। रहस्य यह है कि यह पाठ सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे आंतरिक हुंकार के साथ बोला जाता है। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता है, वैसे वैसे एक ऊर्जा शरीर में दौड़ती है। सिर्फ शब्द नहीं, यह शक्तिशाली मानसिक शस्त्र है। इसीलिए इसे बाण कहा गया, क्योंकि यह शब्द नहीं, अस्त्र है। हर बार इसका उच्चारण आपके चारों ओर एक रक्षा चक्र बना देता है। रहस्य 2। क्यों साधु संत सिर्फ संकट के समय ही इसका पाठ करते हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि बजरंग बाण रोज नहीं, विशेष परिस्थितियों में ही पढ़ा जाता है? इसका कारण है इसकी तीव्रता। यह पाठ सिर्फ शांति नहीं, लड़ाई के लिए भी तैयार करता है। जब जीवन में अचानक कोई भयंकर संकट आ जाए या अज्ञात डर सताने लगे, तब इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। साधु संत मानते हैं कि अगर इसे बिना कारण पढ़ा जाए तो शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। इसीलिए कई परंपराओं में इसे अनुमति या गुरु आज्ञा से ही पढ़ने की सलाह दी जाती है। यह पाठ आपकी चेतना को युद्ध के मैदान में ले जाता है, जहां आप केवल लड़ने के लिए खड़े होते हैं। इसलिए इसे संकट मोचन यंत्र भी कहा जाता है, जो सिर्फ संकट में एक्टिवेट होता है। जो लोग ध्यान में गहराई तक जाते हैं, वो कहते हैं इसका पाठ करते ही देव असुरों के युग की ऊर्जा जग उठती है। इसलिए इसे नियमित पाठ की तरह नहीं पढ़ा जाता। यह है एक आखिरी अस्त्र, अंतिम हथियार। जब आप खुद को असहाय महसूस करें, तभी इसका आह्वान करें। रहस्य 3। बजरंग बाण के पाठ में छुपा है काल का रहस्य। इस पाठ को पढ़ते समय जो कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, वह समय और मृत्यु की धारा को बदल सकती है। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि बजरंग बाण में कुछ विशेष बीज मंत्र छिपे हुए हैं। ये मंत्र काल को भी झुका सकते हैं, इसलिए गंभीर बीमारियों में इसका पाठ चमत्कार कर सकता है। यह रहस्य सामान्य लोगों से छिपा रखा गया, क्योंकि इसकी शक्ति असाधारण है। कई संत कहते हैं जो नियमित रूप से इसका पाठ करता है, उसके जीवन की मृत्यु तिथि तक खिसक जाती है। यह पाठ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को ही नहीं, आत्मा की रक्षा प्रणाली को भी जागृत करता है। जब कोई मृत्यु से जूझ रहा हो और इस पाठ की ध्वनि पास में हो, तो एक अदृश्य शक्ति रक्षा करने आ जाती है। इसलिए इसे जीवन मरण के समय का पाठ कहा जाता है। यह पाठ काल से टकराने का साहस देता है। रहस्य 4। यह पाठ एक अदृश्य योद्धा को जगाता है। बजरंग बाण पढ़ते ही एक ऊर्जा ऐसी उठती है, मानो कोई योद्धा आपके भीतर जाग गया हो। यह पाठ सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, वीरता का संचार करता है। जो लोग डर से कांपते हैं, हिम्मत खो चुके होते हैं, उनके लिए यह पाठ एक शौर्य संचरण है। कंकन कुंडल बाजे काना, तेज प्रताप महाबलवाना। यह पंक्तियां वीर रस से लबालब है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई निर्भय बनता है, तभी ईश्वर उसके साथ चलता है। बजरंग बाण उस निर्भयता को जन्म देता है, जैसे कोई अदृश्य सेनापति आपके पीछे खड़ा हो गया हो। हर पंक्ति जैसे कमान से निकला तीर, और आप हर डर को भेदते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ को पढ़ते पढ़ते कई लोग रोने लगते हैं, क्योंकि अंदर का डर बाहर निकलता है, और जो डर बाहर आ जाए, वही इंसान सच में आजाद होता है। बजरंग बाण आपका आत्मिक योद्धा जगा देता है। रहस्य 5। क्यों रात्रि में पढ़ने से होता है दोगुना प्रभाव? रात्रि के समय वातावरण शांत होता है और पंच तत्व स्थिर होते हैं। इस समय किए गए मंत्र या पाठ की शक्ति कई गुना अधिक होती है। बजरंग बाण जब रात्रि के गहन अंधेरे में पढ़ा जाता है,
तो यह शत्रुओं की शक्तियों को नष्ट कर सकता है। यह रहस्य पुराने तांत्रिक ग्रंथों में भी मिलता है कि रात्रि का समय अदृश्य ऊर्जा का समय होता है। रात में यदि आप दीपक जलाकर शांत मन से बजरंग बाण पढ़ें तो आपके आसपास की नकारात्मकता भाग जाती है। कई साधक इस समय इसे पढ़कर भूत प्रेत बाधा, काले जादू और ऊपरी हवा तक से मुक्ति पा चुके हैं। इसीलिए इसे निशा रक्षा पाठ भी कहा गया है। रात्रि के सन्नाटे में जब जय 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 हनुमान गोसाई की ध्वनि गूंजती है तो पूरा घर मंदिर बन जाता है। यह समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का होता है। अगर आपको भी कभी जिंदगी में हार महसूस हो, डर सताए या मन बेचैन हो तो एक बार बजरंग बाण को श्रद्धा से पढ़कर देखिए। इन 7 रहस्यों को समझकर अगर आपने इसे सही समय पर अपनाया तो जीवन में जो असंभव लगे वो भी संभव हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल रात की कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखकर बताइए आपने बजरंग बाण का पाठ कब किया था। कल्पना कीजिए, समय की परतें पीछे हट रही हैं। आज के शहर, गाड़ियां, शोर सब गायब। सामने सिर्फ घने जंगल, नदी किनारे आश्रम, वेद मंत्रों की ध्वनि और आसमान में उगता सूरज जिसकी किरणें सोने की तरह धरती को छू रही हैं। यह वही काल है जिसे हमारे शास्त्रों में त्रेता युग कहा गया है, जब धर्म और अधर्म की टकराहट अपने चरम पर थी। इस युग में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जो पहले एक डाकू था, लेकिन जिसने अपने तप, पश्चाताप और साधना से इतिहास बदल दिया। उसका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर जंगल में रहने वाला लुटेरा था जो राह चलते यात्रियों को रोककर उनका धन छीन लेता। एक दिन उसके जीवन में नारद मुनि आए। उन्होंने पूछा, तुम जो पाप कर रहे हो उसका फल कौन भोगेगा, तुम्हारा परिवार? रत्नाकर को पूरा विश्वास था कि उसका परिवार उसके लिए हर दुख उठाएगा, लेकिन जब उसने जाकर पूछा तो पत्नी, माता पिता सभी ने साफ कहा, हम केवल तेरे साथ सुख बांटेंगे, पाप नहीं। यह सुनकर उसका हृदय कांप उठा। उसने नारद से मार्गदर्शन मांगा। नारद ने कहा, राम नाम का जाप कर। लेकिन रत्नाकर के मुख से राम नहीं निकला, वह उल्टा मरा बोलने लगा। मरा मरा के इस जाप को वर्षों तक करते करते वह स्वयं राम के स्मरण में डूब गया। धीरे धीरे उसका मन निर्मल हुआ और वह महर्षि वाल्मीकि बन गया, आदि कवि, जिन्होंने विश्व का पहला महाकाव्य लिखा, रामायण। कहते हैं एक दिन वाल्मीकि तमसा नदी किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक करुण दृश्य देखा। क्रौंच पक्षियों का जोड़ा प्रेम में मग्न था। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी को मार डाला। मादा पक्षी का विलाप सुनकर वाल्मीकि के हृदय में पीड़ा उमड़ पड़ी और उनके मुख से स्वाभाविक रूप से पहला संस्कृत श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादे कमवधि काम मोहितम। यही संस्कृत के अनुष्टुप छंद का पहला श्लोक था और यही से महाकाव्य की शुरुआत हुई। नारद मुनि ने उन्हें राम कथा सुनाई, एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक राजा की जीवनी नहीं बल्कि सत्य, त्याग, प्रेम और धर्म की मर्यादा का प्रतीक थी। वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण कथा देखी और 24,000 श्लोकों में 7 कांडों में इसे रचा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। बालकांड की शुरुआत अयोध्या, कौशल देश की राजधानी, राजा दशरथ, 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन संतान नहीं। ऋषि श्रृंग मुनि के यज्ञ से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम बचपन से ही गुण, शौर्य और मर्यादा में सबसे आगे थे। विश्वामित्र मुनि उन्हें और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए, जहां उन्होंने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध किया। यही समय था जब जनकपुरी में सीता का स्वयंवर हुआ। शिव का धनुष तोड़कर राम ने सीता का वरण किया। इस विवाह के साथ ही कथा का पहला आनंदपूर्ण अध्याय समाप्त होता है। अयोध्या कांड, वनवास की शुरुआत। दशरथ ने राम का राज्याभिषेक तय किया, लेकिन कैकेयी को अपने 2 वरदान याद आ गए, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास देना। राम ने पिता का वचन निभाया और सीता व लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान किया। यहां कथा में पहला गहरा भावनात्मक दृश्य आता है। भरत जो दूर थे, जब लौटे तो उन्हें सच्चाई का पता चला।
उन्होंने सिंहासन अस्वीकार किया और राम के चरणों में पादुका रखकर अयोध्या का शासन किया। अरण्यकांड। सीता हरण वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई ऋषियों के आश्रम देखे, राक्षसों का संहार किया। तभी शूर्पणखा आई, रावण की बहन। उसके अपमान के बाद रावण ने बदला लेने की ठानी। मारीच स्वर्णमृग बनकर आया, राम उसे पकड़ने गए और उसी दौरान रावण ने सीता का हरण किया। सीता को लंका ले जाया गया और राम ने सीता की खोज शुरू की। यही वह मोड़ है जहां कथा अयोध्या से दूर दक्षिण की ओर बढ़ती है और आने वाले कांडों का आधार बनती है। अरण्यकांड के अंत में हम राम और लक्ष्मण को सीता की खोज में व्याकुल देखते हैं। घने जंगल, दूर दूर तक फैली नदियां और उनके हृदय में केवल एक ही धुन, सीता की रक्षा और पुनर्मिलन। यही उनकी भेंट होती है कबंध नामक राक्षस से, जिसे वे मुक्त करते हैं। कबंध उन्हें ऋषि शबरी के आश्रम का मार्ग बताता है। शबरी एक विद्ध भीलनी जो वर्षों से प्रभु राम की प्रतीक्षा में थी। उसने झूठे बेर प्रेम से राम को अर्पित किए और राम ने भाव से स्वीकार किए। यह प्रसंग सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि प्रभु के लिए जाति, रूप या स्थिति का कोई बंधन नहीं, केवल प्रेम मायने रखता है। शबरी उन्हें किष्किंधा जाने का मार्ग बताती है, जहां वानर राज सुग्रीव रहते हैं। राम और लक्ष्मण की मुलाकात होती है हनुमान से, एक ऐसा चरित्र जो आने वाले कांडों में सबसे उज्जवल नायक के रूप में उभरता है। हनुमान के माध्यम से राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। सुग्रीव अपने भाई बाली से राज्य खो चुका था। राम ने वचन दिया कि वे सुग्रीव को उसका राज्य लौटाएंगे। एक भीषण द्वंद्व के बाद राम ने बाली का वध किया। सुग्रीव वानर राज बने और बरसात समाप्त होते ही उन्होंने सीता की खोज के लिए वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। सुंदरकांड की शुरुआत दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, जांबवान और उनके साथी समुद्र किनारे पहुंचे। वहां खड़े होकर 100 योजन, लगभग 100 मील चौड़े समुद्र को देख सभी के मन में संदेह था, कौन पार करेगा। कभी जांबवान ने हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाई। हनुमान ने आकार बढ़ाया, पर्वत की चोटी से छलांग लगाई और समुद्र के ऊपर उड़ चले। रास्ते में सुरसा नामक नागमाता, सिंहिका नामक राक्षसी और अन्य बाधाएं आईं, लेकिन हनुमान ने बुद्धि और बल दोनों से उन्हें पार किया। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में देखा। दुखी परंतु अडिग, उन्होंने राम की अंगूठी देकर सीता को विश्वास दिलाया और रावण को चेतावनी दी। अशोक वाटिका में हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, राक्षसों का संहार किया और अंत में अपनी पूंछ में आग लगने दी। उसी आग से उन्होंने लंका के महलों को जला दिया, लेकिन सीता को कोई क्षति न पहुंची। यह सुंदरकांड का वह उत्कर्ष है जो आज भी राम कथा में सबसे लोकप्रिय अध्याय है, क्योंकि यह भक्ति, साहस और बुद्धिमानी का अद्भुत संगम है। युद्धकांड की शुरुआत हनुमान लौटे और पूरी कथा राम को सुनाई। फिर समुद्र पर पुल बनाने का निर्णय हुआ। नल नील ने वानरों के साथ राम नाम लिखे पत्थरों से पुल बनाया जो पानी पर तैरते रहे। यह दृश्य केवल चमत्कार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि विश्वास और एकता से असंभव भी संभव हो सकता है। लंका पहुंचकर युद्ध का बिगुल बजा। रावण के सेनापति और भाई मेघनाद, इंद्रजीत, कुंभकर्ण एक एक कर रणभूमि में आए। इंद्रजीत ने मायावी युद्ध से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल किया। तब हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की ओर दौड़े और पूरा पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण स्वस्थ हुए और इंद्रजीत का वध किया। कुंभकर्ण का वध राम ने स्वयं किया। अंत में रावण और राम का सामना हुआ, दो विपरीत शक्तियों का, एक अधर्म और अहंकार का, दूसरा धर्म और मर्यादा का। भीषण युद्ध के बाद राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत किया। सीता का पुनर्मिलन हुआ, लेकिन राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली। यह केवल युग की मर्यादा का पालन था, ताकि संसार के सामने सीता की पवित्रता सिद्ध हो। अग्निदेव ने स्वयं आकर सीता की निर्मलता की पुष्टि की। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। दियों की रोशनी, जय जयकार और वर्षों के बिछोह के बाद पुनर्मिलन का उत्सव। यही दीपावली का मूल प्रसंग है, जिसे आज भी हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। राम का राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य की स्थापना।
यह वह काल था जिसका वर्णन वाल्मीकि ने धर्म, न्याय और समृद्धि के आदर्श युग के रूप में किया है। लेकिन समय के साथ एक घटना ने राम के जीवन को फिर से कठिन मोड़ पर ला दिया। अयोध्या में कुछ लोगों ने सीता के बारे में प्रश्न उठाए। लंका में रावण के महल में रहने के बाद उनकी पवित्रता को लेकर। राम, जो राजा के रूप में जनता की अपेक्षाओं और मर्यादाओं के पालन के लिए प्रतिबद्ध थे, ने भारी मन से सीता को वनवास दे दिया। सीता उस समय गर्भवती थी। वह वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची, जहां उन्होंने जुड़वा पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। लव कुश प्रसंग वर्षों बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ का घोड़ा जब वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा, लव और कुश ने उसे रोक लिया। युद्ध में उन्होंने अयोध्या के योद्धाओं को परास्त किया और अंततः राम से सामना हुआ। तभी वाल्मीकि ने सत्य उजागर किया कि ये दोनों राम के ही पुत्र हैं। सीता को सभा में बुलाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी पवित्रता के लिए एक बार फिर अग्नि परीक्षा देने के बजाय धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैं सदा पवित्र रही हूं तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में समा लो। धरती फटी और सीता उसमें समा गई, सबके सामने। राम का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने धर्म के पथ से विचलित हुए बिना अपने राज्य का शासन जारी रखा। रामायण के अलग अलग संस्करण। वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन है, लेकिन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में इसके अनेक संस्करण बने। रामचरितमानस तुलसीदास अवधी में भक्ति भाव पर केंद्रित। कंब रामायण तमिल में कवि कंबन द्वारा। अध्यात्म रामायण आध्यात्मिक और अद्वैत वेदांत दृष्टिकोण से। थाईलैंड का रामायण, इंडोनेशिया का काताविन रामायण, नेपाल का भानुभक्त रामायण, ये सब सांस्कृतिक रूपांतरण है। ऐतिहासिक और पुरातत्वीय संदर्भ। पुरातत्व सर्वेक्षणों में कई स्थान ऐसे मिले हैं जिनका उल्लेख रामायण में है। अयोध्या उत्तर प्रदेश, चित्रकूट मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, पंचवटी नासिक, रामेश्वरम तमिलनाडु और श्रीलंका का नुवारा एलिया क्षेत्र, जिसे अशोक वाटिका से जोड़ा जाता है। राम सेतु, आदम्स ब्रिज को लेकर वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों तरह की बहसें आज भी जारी है। आधुनिक युग में महत्व रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन मार्गदर्शक है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, हर पात्र हमें अलग गुण सिखाता है। राम धर्म और मर्यादा के प्रतीक, सीता सहनशीलता और गरिमा का प्रतिरूप, लक्ष्मण भाईचारे और निष्ठा का उदाहरण, हनुमान भक्ति और सेवा का अद्वितीय स्वरूप। आज भी जब समाज में नैतिकता और सच्चाई की जरूरत महसूस होती है, रामायण की कथा एक दीपक की तरह हमें राह दिखाती है। निष्कर्ष, महर्षि वाल्मीकि का महाकाव्य समय और सीमाओं से परे है। यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि हर युग में प्रासंगिक सच है, क्योंकि अंत में यह कथा हमें एक ही संदेश देती है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। अगर आपको रामायण का यह अद्भुत इतिहास सुनकर अच्छा लगा, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस कथा को अपने परिवार, दोस्तों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाइए। कमेंट में बताइए रामायण का कौन सा प्रसंग आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए रात की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म और सत्य की यह ज्योति तभी जगमगाती रहेगी जब हम सब इसे आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। ओम राम रावे नमः। कहते हैं हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, और जब वो पूर्ण हो जाता है तो ईश्वर वापस लौट जाता है अपनी दिव्यता की ओर। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस अंतिम सफर की, जहां सरयू के किनारे सूर्यास्त की रोशनी में एक अवतारी पुरुष शांति की ओर अग्रसर होता है। एक ऐसा क्षण जिसे सुनकर भी आत्मा कांप उठती है। तो आइए डूब जाए उस आखिरी यात्रा में, जो सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि सनातन का आरंभ थी। क्या आपने कभी सोचा है कि वो श्री राम, जिनका जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ, जिनके जीवन की हर घटना रामायण बन गई, जिन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया, उन्होंने अपना अंत कैसे स्वीकार किया होगा? न युद्ध भूमि, न रथ, न सियारों की गूंज, न शंख की आवाज, बल्कि एक दिन चुपचाप बिना किसी शोर के
उन्होंने अपना अंतिम सफर तय किया, सरयू नदी की ओर। अयोध्या नगरी की गलियों में उस सुबह कुछ अलग सा सन्नाटा था। सूर्य की किरणें राजमहल के सोने से छतों पर पड़ रही थीं, लेकिन भीतर एक मौन पसरा हुआ था। श्री राम का चेहरा शांत था, वो शांति जो किसी महायात्रा से पहले होती है। उनके नेत्रों में न मोह था न संताप, केवल एक गहराई थी, जैसे किसी ने निर्णय कर लिया हो। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण जो जीवन भर उनके साथ छाया बनकर चले, जो उनके वचन को ही अपना धर्म मानते थे। श्री राम ने उनसे कहा, भैया अब समय आ गया है, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। लक्ष्मण ने आंखें फैलाकर देखा, जैसे कुछ समझ नहीं सके। श्री राम ने आगे कहा, मैं अब पृथ्वी से जा रहा हूं। शब्द थे पर जैसे वज्र बनकर गिरे हों। लक्ष्मण तक गला सूख गया। उन्होंने पूछा, पर प्रभु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, अयोध्या को हमें छोड़कर? श्री राम मुस्कराए, वही मुस्कान जो युद्ध में रावण के सामने भी थी, वही मुस्कान जो सीता को देखकर थी, वही मुस्कान जो उस सत्य का हिस्सा थी जो अब सामने था। उसके बाद उन्होंने मुनियों को बुलवाया। वशिष्ठ, विश्वामित्र और कई ऋषि आए। सभी को आभास हो चुका था कि अब वो समय आ गया है। अयोध्या के लोग भी किसी अज्ञात वेदना से व्याकुल थे, जैसे उनके हृदय ने पहले ही भांप लिया हो, कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। अगले दिन प्रभात होते ही श्री राम ने सफेद वस्त्र धारण किए। कोई रथ नहीं, कोई सेना नहीं, केवल कुछ मुनि, लक्ष्मण और उनके साथ चलने वाले कुछ श्रद्धालु। अयोध्या की गली से सरयू नदी की ओर वो कदम बढ़ते गए। लोग दोनों ओर खड़े थे, कुछ रो रहे थे, कुछ स्तब्ध थे, और श्री राम मौन, गंभीर, शांत, जैसे सागर से मिलने जा रही नदी। सरयू का तट शांत था, केवल लहरों की मंद ध्वनि थी। श्री राम तट पर खड़े हुए और उन्होंने एक अंतिम बार पीछे देखा। अयोध्या, उनके अपने लोग, वो नगर जो उनकी लीला की साक्षी था। उन्होंने धीरे से आंखें मूंद ली, जैसे सब कुछ अपनी आत्मा में समेट रहे हो। फिर उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा। वह दृष्टि जैसे हजारों वचनों से भरी थी, फिर भी एकदम शांत। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, अब तुम भी अपने मार्ग पर जाओ, हमारा धर्म अब पूर्ण हुआ। लक्ष्मण रो पड़े, भैया बिना आपके मैं क्या हूं? पर राम का मौन ही उत्तर था। और फिर उन्होंने सरयू में कदम रखा। जल हल्का था, ठंडा था, लेकिन जैसे उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। हर कदम के साथ सरयू की लहरें शांत हो रही थीं, जैसे स्वयं नदी जानती हो कि अब स्वयं ईश्वर उसमें समाने आ रहे हैं। श्री राम ने जैसे ही कमर तक पानी में प्रवेश किया, आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो कोई मृत्यु नहीं थी, वो देह त्याग था, एक अवतार का समापन। भगवान विष्णु, जिन्होंने राम रूप में अवतार लिया, अब अपनी लीला पूर्ण कर वापस जा रहे थे। कहते हैं उसी क्षण दिव्य रथ आया आकाश से और श्री राम उसी रथ पर आरूढ़ हुए। सरयू की लहरों ने उनकी देह को नहीं छुआ, क्योंकि वो देह अब इस धरती की नहीं रही। वो देह अब कथा बन गई थी, भावना बन गई थी, रामायण बन गई थी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। उसके बाद अयोध्या में सन्नाटा छा गया। सीता पहले ही पृथ्वी में समा चुकी थी। लक्ष्मण, जिन्होंने अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ा था, सरयू तट पर खड़े उस स्थान को देखते रहे जहां से श्री राम चले गए थे। फिर उन्होंने भी जल में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है उस दिन सरयू नदी की लहरें वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। वे कुछ जानती थी, कुछ कहती थी, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। शायद आज भी जब आप सरयू के किनारे खड़े होकर ध्यान से सुने, तो उन लहरों में राम के अंतिम कदमों की गूंज मिलेगी। आज अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, भव्य, दिव्य और अद्वितीय। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस मंदिर से थोड़ी दूर सरयू नदी अब भी बहती है, और हर लहर में एक कथा है, हर बूंद में एक स्मृति। राम का जीवन केवल युद्ध, विजय और शासन की कहानी नहीं है। वो एक मर्यादा की यात्रा है, एक ऐसे राजा की जिसने जीवन के हर चरण में धर्म का अनुसरण किया
पर अंत में भी देह त्याग को उतनी ही मर्यादा से अपनाया। रामायण में यह प्रसंग छोटा है पर भाव से गहन। राम ने न केवल जीकर दिखाया कि धर्म क्या है, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे जीवन का अंत भी गरिमा से जिया जा सकता है। कोई विलाप नहीं, कोई मोह नहीं, बस एक संतुलित मुस्कान और एक शांत विदाई। उनके जाने के बाद कई वर्षों तक अयोध्या में दीप नहीं जलाए गए। लोग कहते थे जैसे शहर की आत्मा चली गई हो। लेकिन समय बीता, पीढ़ियां बदली और राम कथा अमर हो गई। आज भी जब कोई रामचरितमानस का पाठ करता है, जब कोई राम नाम का जप करता है, जब कोई भक्त सरयू में स्नान करता है, तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभा रहा होता, वह उस अंतिम यात्रा की स्मृति में सहभागी बन रहा होता है जो सरयू के जल में आज भी बह रही है। राम का अंतिम सफर कोई साधारण घटना नहीं थी, वह एक योगी का अंत था, एक अवतार की पूर्णता थी, एक पुरुषोत्तम का उत्तरायण था। यही कारण है कि रामायण कभी पुरानी नहीं होती। हर बार जब कोई बच्चा राम राम बोलता है, हर बार जब कोई वृद्ध राम कथा सुनकर आंखों में आंसू ले आता है, तो श्री राम पुनः जीवित हो जाते हैं। सरयू नदी में उनका देह त्याग केवल एक अंत नहीं था, वह आरंभ था एक ऐसी विरासत का जो सदियों से दिलों में धड़क रही है। और अंत में यही प्रश्न शेष रह जाता है, क्या राम गए थे या वो अब भी यही है? क्या सरयू में समा गए या हर राम नाम में जीवित है? शायद अगली बार जब आप सरयू किनारे खड़े हों तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको किसी धीमी सी लहर में श्री राम की मुस्कान सुनाई दे। वो क्षण जब सरयू की लहरें भी मौन थी, वो क्षण जब संपूर्ण प्रकृति श्री राम को विदा दे रही थी और हम बस सुन रहे हैं इस दिव्य यात्रा की गूंज अपने हृदय में। अगर यह यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि राम की मर्यादा हर दिल तक पहुंचे। और हाँ, रात की कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और ऐसी ही कहानी जो रात को सुनो और जीवन भर याद रखो।